हर हर महादेव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति अपूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कि विश्वास सहित ईश्वर की आराधना करना पंचम भक्ति है। बहुत से लोग परमात्मा के नाम का जप करते हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर उन्हें ही मिलते हैं जो उसकी आराधना विश्वास से करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह भावना होती है कि भक्ति तो करते हैं, परंतु पता नहीं कुछ प्राप्ति भी होती है या नहीं। ऐसा सोचकर वह भक्ति करना बंद कर देते हैं। इन लोगों के मन में यह भावना होती है कि आज ही यदि हमने प्रभु की भक्ति आरंभ की है तो आज ही हम धन संपदा के मालिक बन जाए, या फिर आज ही हम जीसस या महात्मा बुद्ध बन जाए। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि तुम उन जैसा बन सकते हो, परंतु आपको वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। उनके मार्ग में कितनी ही विपत्तियां आई, परंतु वह दृढ़ विश्वास रखकर उस मार्ग का पर आगे बढ़ते चले गए और एक दिन अपने गंतव्य को प्राप्त कर गए। हमारी मंजिल भी वही है, परंतु हम मंजिल पर तभी पहुंच सकते हैं जब हम पूर्णतः विश्वास से चलेंगे। भजन सुमिरन में हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जिस इंसान का विश्वास दृढ़ नहीं है उसका मंजिल प्राप्त करना कठिन नहीं प्रत्युत असंभव भी है। जब तक विश्वास में प्रगाढ़ता नहीं आती उतनी देर तक नहीं हो सकता। और भक्ति मार्ग प्रेम का मार्ग है, जिसके भीतर दृढ़ विश्वास है उसके लिए मंजिल बहुत निकट है। जैसे एक समय एक भक्त ध्यानावस्था में निमग्न बैठा था। जब उसने अपने नेत्र खोले तो उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने जिसे उन्होंने पूछा, देवर्ष आप कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु जी के दर्शनार्थ जा रहा हूँ। उसने कहा, देवर्ष कृपया भगवान से मेरे विषय में पूछना कि वह मेरा कल्याण करने कब आ रहे हैं। तो भगवान के निराकार स्वरूप का दर्शन दो प्रतिपल मैं अपने भीतर करता हूँ, किंतु मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं उनके साकार रूप में भी दर्शन करूँ। यह सुनकर नारद जी वहाँ से चले गए और वह भक्त वहीं पर उनका इंतजार करता रहा। जब नारद जी वापिस आए तो उस भक्त ने पूछा कि देवर्ष बताइए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा? नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है, जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं उतने वर्षों के पश्चात तुझे मेरे सगुण स्वरूप में दर्शन होंगे। जब उस भक्त ने यह सुना तो तन पुलकित हो उठा और वह उठकर बेसुध हो नाचने लग गया। नारद जी ने सोचा कि शायद उसे इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा, जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं उतने वर्षों के पश्चात तुझे भगवान के सगुण स्वरूप में दर्शन देंगे और उतना ही समय तो तेरी आयु भी नहीं है, फिर इसमें प्रसन्नता की क्या बात? भक्त ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं, जो प्रभु ने कहा मुझे विश्वास है। यदि प्रभु ने कहा है कि दर्शन होंगे तो अवश्य होंगे, चाहे वह कभी भी हो। इतना कहकर वह फिर नाचने लग गया और उसके इतना कहने की देरी थी कि भगवान विष्णु सगुण स्वरूप में बड़ी प्यारी सी छवि लेकर वहां पर उपस्थित हुए और अपने भक्त के साथ नाचने लगे। नारद जी ने देखा और बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि भगवान, आपने तो कहा था कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं उतने वर्षों के पश्चात दर्शन होंगे, परंतु मेरी आंखें क्या देख रही हैं? भगवान हंसकर बोले, नारद, क्या तुम्हें इसका भाव नहीं दिखाई पड़ा? अरे मैं तो भाव से प्रकट होता हूँ। भाई गुरदास जी कहते हैं, गोविंद भाव भक्ति का भूखा। भगवान नारायण स्वयं नारद से कहते हैं कि मैं भक्तों के भाव के समझ किसी भी नियम की पालना नहीं करता, मैं तो मात्र प्रेम देखता हूँ। इसलिए जिसे गुरु पर परमात्मा पर विश्वास है उसके लिए मंजिल मिलना कठिन नहीं। ऋषि मतंग ने
मात्र एक ही बार सबरी को कहा था कि सबरी तेरी कुटिया में राम आएंगे। तो सबरी ने पुनः कोई प्रश्न नहीं किया कि कब आएंगे। प्रभु जब आए तो माता सबरी को अपने गुरुदेव के वचन स्मरण हो आए। उसके मन में विश्वास की पराकाष्ठा थी और यही कारण था कि सबरी अपनी मंजिल को पा गई। इसी विषय में प्रभु श्री राम जी कहते हैं, पंचम भक्ति परमात्मा के नाम का जप श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। कहते हैं, अपनी वाणियों पर विराम देते हैं। हर हर महादेव।